हेलो बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे और 4th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर बता मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा और उसकी वीडियो बना दूंगा। तो आज हम अपने 5th क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन का हिंदी में मैंने लिख लिया है, इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर अब तक आ गया होगा। मुझे क्या करना है, अब स्टेटमेंट दिया, अब तक मुझे क्या किया रहता था, क्वेश्चंस में इक्वेशन पहले से बना के देता था और मुझे उसको सॉल्व करना रहता था ग्राफिकल मेथड से, और इसे भी ग्राफिकल मेथड से ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट दिया है तो इक्वेशन भी खुद ही बनाएंगे और पूरे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप बोले तो सेमी पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा 36 है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे बेस्ट चीज़ इस चैप्टर की ये लगती है कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता कि हमें एक्स किसको लेना है, किस चीज़ को एक्स लेना है। ठीक है, दो चीज़ रहती है, दो चीज़ गिवन रहेगी, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, लेंथ और विड्थ की बात कर रहा है। तो हम एक को एक्स ले लेते हैं और एक को वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आयताकार बाग की लंबाई x ले ली मैंने और चौड़ाई को y ले लिया, मतलब लेंथ को x ले लिया और विड्थ को y ले लिया। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। मुझे पहली ही लाइन से मुझे मेरी पहली इक्वेशन मिलेगी, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लेंथ जो है वो क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो सबसे बनाते कैसा इक्वेशन, पहले दोनों को बराबर कर दो, x इक्वल्स टू वाई। अब उसने क्या कहा, लेंथ जो है किससे, विड्थ से, विड्थ मतलब y से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो मैंने ये 4 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हो गया ना, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है, लेंथ जो है x जो है y से 4 ज़्यादा है। अब y को उठा के इधर ले आओ, नहीं मत ले आओ, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, ये मुझे इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड लेता हूँ, बनाता हूँ। क्या बोल रहा है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, मतलब इसका सेमी पेरीमीटर कितना है, 36 है। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो चलो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, स्टेटमेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इसने, परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो उसका हाफ दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 36 नहीं, अपॉन 2। ये पेरीमीटर, परिमाप का आधा 36 है, तो ये 2 से 2 मैंने काट दिया। तो एल प्लस बी मतलब लेंथ कितनी है इसकी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो क्या करें, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। पहले मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा। ये समझ में आया, परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ, 2 इंटू एल प्लस बी का हाफ कितना, 36। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेम 2 वैल्यू निकालूंगा और ग्राफ बनाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल लो। तो कितना दे रखा है मुझे, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो 4 को उठा के इधर ले आओ, 4 को उठा के अगर मैं इधर ले आऊँ तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम, या तो y की वैल्यू निकाल लो या तो x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4 को इधर लेके आ जाता हूँ, x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई और y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू निकालूंगा। तो चलो हम पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू कितना कर दूँ, 10 कर दूँ क्या, क्योंकि वैल्यूज़ मुझे पता है इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। 36 है ना यहाँ पे, तो वैल्यूज़ तो बड़ी आएगी। तो चलो मैं 10 पुट कर देता हूँ, x बराबर 10। तो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4। तो y कितना आ गया मेरा, 6। y की वैल्यू आ गई मेरी 6। एक और रख देता हूँ, 2 वैल्यू रखते हैं हम, याद है ना, पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं। पुट x इक्वल्स टू 15 रख देता हूँ चलो। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4, तो कितना आ गया, 11। तो y कितना आ गया मेरा, 11। तो इसकी टेबल क्रिएट करनी थी, याद है ना। तो मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पहले मैंने x कितना लिया, सबसे पहले क्या किया था मैंने, x 10 लिया था तो y 6 आया था।
x10 लिया था तो y 6 आया था। फिर x15 लिया था तो y 11 आया था। x16 लिया था तो y 11 आया था। तो अब मैं अपने सेकंड इक्वेशन की ओर चलता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। 36 ये प्लस का x है तो माइनस का x। तो यहाँ मुझे ये कंडीशन मिल गई है। अब फिर से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो चलो पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू, देखो मैं बड़ी वैल्यू ही पुट करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखो मैं 10 रखता हूँ तो 26 आ जाएगा, मुझे y को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं 15 रख देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 15, रख कुछ भी सकते हो आप। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 15। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21। मेरी y की एक वैल्यू आ गई है। बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, वैल्यूज़ मैंने थोड़ी बड़ी ले ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुट x इक्वल्स टू, चलो 20 पुट कर देता हूँ, 20, क्योंकि इतना बड़ा तो मुझे ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। जो चाहो वो रख सकते हो। y इक्वल्स टू कितना है, 36 माइनस एक्स। तो y कितना हो जाएगा, 36 माइनस एक्स की वैल्यू 20, देन y इक्वल्स टू 16 बचेगा। इसका भी टेबल क्रिएट कर देते हैं, x y। तो पहले x कितना लिया था मैंने, 15, तो y आया था मेरा 21। फिर x मैंने लिया था 20, तो y आया था मेरा x 15 लिया था तो 21 आया था, और 20 लिया था तो 16। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ ग्राफ प्लॉट कर लिया है अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से। ठीक है, मैंने माइनस वाली वैल्यूज़ को शो नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मेरा ग्राफ इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, लेकिन बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ रहा है। तो चलो, पहला जो था x, तो पहली टेबल में मेरी x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 6। ठीक है, x 10 कहाँ है चेक करते हैं हम। ये रहा मेरा x 10, तो y कितना आया था मेरा 6, तो y 6 कहाँ है, ये रहा। मैं इन दोनों को मिला देता हूँ स्केल से। ये कहाँ तक जाएगा, 6 वाली वैल्यू 10 तक जाएगी। तो हमें यहाँ पॉइंट मिल गया। सेकंड वाली वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 16, देन y इक्वल्स टू 11। x 16 कहाँ है मेरा, x 16 है मेरा ये, और ये कहाँ तक जाएगा, y 11 तक। तो चलो 11 तक चलते हैं। ये लगभग हम 11 तक आ गए हैं। ये सब ग्राफ आपके पेंसिल से बनेंगे, याद रखना, पेन से मत बनाना, पूरा काट देगा। तो चलो, ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं। मैं इन दोनों को पॉइंट को होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी पहली लाइन, पहली इक्वेशन की लाइन मैंने बना ली। अब चलो सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या है मेरा, x इक्वल्स टू कितना है, x 15 तो y 21। x 15 कहाँ है, ये रहा, ये x, और y 21 सबसे ऊपर, y 21 पे चलते हैं। सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा y 21, इसको मिला देते हैं। तो ये मुझे पॉइंट मिल गया पहला। जब x 20 तो y 16, x 20 कहाँ है, ये रहा। तो इसको मैं बढ़ाऊँगा कहाँ तक, 16 तक, 16 तक। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, मेरा पेज छोटा पड़ गया है। देखो, जब मैं लाइन इसे मिला रहा हूँ मेरा पेज छोटा पड़ गया है, और ये दोनों लाइन मुझे क्रॉस करते हुए नहीं दिख रही है। बट मैं आपको ये बता दूँ, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे क्रॉस होंगे, यहाँ कहीं क्रॉस होंगे, इस जगह पे कहीं। ठीक है, ये अप्रॉक्स देखो, नहीं मुझे मिल गया है, लगभग यहाँ क्रॉस हो रहा है, मतलब
हो रहे हैं ये 20 के आसपास, और जो y की वैल्यू देखी जाए तो 16 के आसपास क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ग्राफ में परफेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मेरा पेज छोटा पड़ गया है, तो ये जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है वो x पे कर रही है 20 पे और y पे कर रही है 16 पे, है ना, x 16 x 20 और y 16, तो अपने आंसर आ गए। अतः लंबाई कितनी हो गई, x मानी थी हमने, x इक्वल्स टू 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, y इक्वल्स टू 16 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप ग्राफ में परफेक्ट बनाना, आपका आ जाएगा। मैंने थोड़ा इधर साइड बना दिया था, इस कारण हो नहीं पाया। फटाफट नोट कर लीजिए। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो है प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन विधि। तो आज हम इस मेथड को सॉल्व करेंगे। करना वही है, एक्स और वाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया है, तो हम आज सब्स्टिट्यूशन मतलब जो सेकंड प्रोसेस है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब में दो इक्वेशन हमें दे रखी है। ये फर्स्ट का फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैंने इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लिया इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, यही था मेरा फर्स्ट। अब यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। मतलब x, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14, या प्लस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस x। मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 14 माइनस x। यहाँ मुझे मिल गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना आगे समझ में। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट y इक्वल्स टू 14 माइनस x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलो, जो आंसर आया उसको सेकंड में रख दो। तो जो आंसर आया मैं उसको सेकंड में रखूँगा। तो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस, अब ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस लगा है। तो y की वैल्यू कितनी है 14 माइनस x इक्वल्स टू कितना बचा है 4। देन x, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। 14 प्लस का है तो माइनस का 14, और ये माइनस का है तो प्लस का x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ कितना हो गया, x और x को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 4। x और x ऐड होकर 2x हो गया। अब माइनस 14 को मैं इधर भेजता हूँ तो प्लस का हो जाएगा 2x इक्वल्स टू प्लस 14। तो यहाँ कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 18। 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया 2 9 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। मतलब मेरा पहला आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, आप जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 3 में रखता हूँ। क्यों, क्योंकि ये मेरे सॉल्व्ड है, बस मुझे यहाँ रख के माइनस करना है। तो पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है मेरे पास y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। देन y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x और y दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई। करते कैसे हैं, इक्वेशन 1 को लेके चलो, जो आंसर आए उसको इक्वेशन 2 में रखो और उसका जो आंसर आए उसको इक्वेशन 3 में रखो। बस ये प्रोसेस याद रखना। तो हम फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। ये इक्वेशन मेरा s और t के फॉर्म में है, तो मैं इसको s और t के फॉर्म में सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3। यहाँ से s की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, t की भी निकाल सकते थे। s इक्वल्स टू 3, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का t। ये मुझे मिल गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ s की वैल्यू रखनी है मुझे ये, बट मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और नीचे का नीचे से। 2 का जब s से हो जाएगा तो हो जाएगा 2s प्लस 3 इंटू टी हो गया 3t डिवाइडेड बाई 3 2 6, 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, इस 6 को भी यहाँ भेज दो। तो इक्वेशन आ गई मेरी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 इंटू 6 हो जाएगा कितना 36।
6। अब मैं क्या करूँगा, इस s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में इसमें पुट कर दूँगा, ठीक है। तो 2s प्लस प्रोसेस पूरी यही है, इक्वेशन 1 से आंसर निकालो, उसको 2 में रखो, जो आंसर आया उसको 3 में रखो, क्वेश्चन खत्म। तो 3 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मैंने टी की जगह रख दिया, मुझे एस की जगह रखना था। 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी, और यहाँ कितना है 3t इक्वल्स टू 36। तो अब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे भी होगा और इससे भी होगा। 3 2 सा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस यहाँ कितना हो गया 3t इक्वल्स टू 36। यहाँ हो गया 6 प्लस 3 और 2 5t इक्वल्स टू 36। अब मैं 6 प्लस का इधर माइनस में ले जाता हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी भी किसी वैल्यू को उठा के इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाओ तो हमेशा वैल्यू के पीछे लिखो, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो कभी माइनस प्लस का गलती हो जाता है। तो ये प्लस का 6 देखो मैंने उठा के माइनस के पीछे रखना हमेशा। तो 5t इक्वल्स टू 36 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3, 5 से कैंसिल होगा तो 30 बचेगा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे, इक्वेशन 3 में, तो मेरा s का वैल्यू भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, देन s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई थी 6, देन s इक्वल्स टू 3 और 6 9। तो ये मेरा आंसर आ गया, s की वैल्यू और t की वैल्यू। तो फटाफट नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखना। तो लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको इधर भेजूँ फिर नेगेटिव साइन कॉमन लूँ, उससे बेटर है कि मैं y को यहाँ भेज देता हूँ और 3 को यहाँ ले आता हूँ। मैंने क्या बोला, y को मैं इधर भेजूँगा और 3 को इधर लाऊँगा। तो 3x ये प्लस का 3 यहाँ पे आ गया माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का y यहाँ आके आ गया प्लस का y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 3x माइनस 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। तो हम क्या कर रहे थे, y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, जो आंसर आ रहा था उसको इक्वेशन 2 में रखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो अब मैं इस y की जगह पे क्या रखूँगा, इस वैल्यू को पुट करूँगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 9x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है 9। तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस 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 प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 9। तो देखो यहाँ पे तो कैंसिल ही हो गया, क्या आ रहा है मेरा 9 इक्वल्स टू 9। मेरा जो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी थी वो तो टर्म ही नहीं आ रहा है ना, कोई कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है, कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, जब ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। इसके क्या होंगे, एक से ज़्यादा आंसर आएंगे। एक से ज़्यादा आंसर आएंगे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अनेक हल होंगे। समझ में आ रहा है, जब यहाँ से टर्म ही हट जाए। तो अतः y बराबर 3x माइनस 3 हेतु क्या हो गया, समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। फॉर y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इक्वेशंस हैज़ मैनी लिख लो, मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले कहा था क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे मेरा x का टर्म ही हट गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो उसके एक से ज़्यादा आंसर निकलेंगे, और एक से ज़्यादा आंसर निकलेंगे तो हम निकाल ही नहीं सकते। चलो, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2/3। बहुत ज़्यादा पॉइंट दिख रहे हैं मुझे इस क्वेश्चन में, मैं पॉइंट को हटाता हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत होती है पॉइंट को सॉल्व करने में। तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ पहले, 0.2x प्लस 0.3y
इक्वल्स टू 1.3। तो देखो मैं सबके पॉइंट हटा देता हूँ। मैंने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, और इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10। ठीक है, मैं यहाँ से 1/10 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/10 कितना बचा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये मुझे पहली इक्वेशन मिल गई सिंपल वे में। अब ऐसे ही सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन के लिए करता हूँ, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो मैंने इसका ये पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 10, और इसका पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 10। 10 क्यों हो रहा है, पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए, 2 नंबर होते तो 100 हो जाता, 3 होते तो 1000 हो जाता। चलो फिर वही करता हूँ मैं, यहाँ से 1/10 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ कितना बचेगा, 4x, यहाँ बचेगा 5y इक्वल्स टू यहाँ है 23/10। तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो मेरी इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये मुझे मिल गई इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया है, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x इक्वल्स टू 13, ये प्लस का है तो माइनस का 3y, प्लस के 3y को माइनस का 3y। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2x की। तो ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाय चला जाएगा। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2। ये मुझे मिल गया इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू भी मिल गई है। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 2 में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 को लेके चलो, जो आंसर आया उसको 2 में रखो, जो आंसर आया उसको 3 में रखो। तो जो आंसर आया उसको कहाँ रखेंगे, 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो चलो पुट करते हैं, समीकरण 2 क्या है मेरा, इक्वेशन 2, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो x की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, 4, और x की वैल्यू हो गई मेरे पास 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। मैंने बहुत इसको इससे कैंसिल कर दूँ, 2 2 ज़ा 4। अब बस सिंपल हो गया इक्वेशन। अब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 23। तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस माइनस माइनस, तो 6y में से 5y करोगे तो सिंगल y बचेगा, और देखो साइन का आएगा, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर से देखो, 5 और 6 में से क्या बड़ा है, 6 बड़ा है, और 6 के आगे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया है। अब मैं 26 को इधर ले जाऊँगा, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 26, देन माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस। तो भाई 26 में से 23 गया तो 3, और बड़े नंबर का साइन, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो थर्ड नंबर की इक्वेशन है मेरी, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2, देन x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3/2, देन x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9/2। तो x कितना आ जाएगा मेरा, 13 में से 9 को माइनस करोगे तो 4/2, तो 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, बिल्कुल सिंपल। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी।